श्रीभगवान् उवाच पश्य मे पार्थ रूपाणि शतशो अथ सहस्रशः नानाविधानि दिव्यानि नानावर्णाकृतीनि च। नमस्कार मित्रों, ये जो श्लोक है भगवद गीता के 11वें अध्याय का 5वां श्लोक है, जिसे हम आज गहराई से समझेंगे। तो आइए सबसे पहले इसके अर्थ को समझते हैं। तो जो श्लोक है वो कहता है, श्री भगवान उवाच अर्थात श्री कृष्ण बोले, पश्य मे पार्थ रूपाणि अर्थात पार्थ देखो मेरे रूपों को, शतशो अथ सहस्रशः अर्थात सैकड़ों और सहस्रों में, नाना विधानि दिव्यानि अर्थात नाना प्रकार से दिव्य, नाना वर्णाकृतिनि च अर्थात नाना वर्णों और आकृतियों में। तो यहाँ पर श्री कृष्ण अब अर्जुन ने जो आग्रह किया उसके लिए अर्जुन से कहते हैं कि देखो तुम यहाँ पर मेरे रूपों को, जो कि यहाँ सैकड़ों और सहस्र हैं, और किस प्रकार से ये दिव्य हैं और विभिन्न विभिन्न वर्णों में है और आकृतियों में है। तो जैसा कि हम पहले समझ चुके हैं कि श्री कृष्ण, या हम कह सकते हैं कि जो सर्वोच्च ईश्वर है वह अनंत है, और क्योंकि वह अनंत है तो उसको कभी भी पूर्ण रूप से हमारे द्वारा देखा नहीं जा सकता, क्योंकि हमारी जो इंद्रियां हैं वह सीमित हैं। तो इसका जो उपाय है वो यही है कि हम ईश्वर के सीमित रूपों को देखें और फिर उन सीमित रूपों को देख करके हम उसका वाग विस्तार करें और उसको अनंत में खींच दें। तो इस प्रकार से हम ईश्वर की अवधारणा को समझ सकते हैं। तो वही कार्य यहाँ पे श्री कृष्ण कर रहे हैं अर्जुन को अपना रूप दिखाने के लिए। वो कहते हैं कि देखो मेरे रूपों को सैकड़ों और सहस्रों में। तो ये अनंत तो नहीं है, किंतु फिर भी बहुत सारे हैं। तो बहुत सारे इस प्रकार से रूप दिखा रहे हैं श्री कृष्ण अर्जुन को, और फिर वो कहते हैं कि देखो किस प्रकार से ये विभिन्न विभिन्न रूपों में ये दिव्य हैं, और इसमें कितने सारे वर्ण हैं और कितनी सारी आकृतियां हैं। तो वो इस सृष्टि में जितने भी हमारे जो भी इकाइयाँ यहाँ पे उपस्थित हैं, उन सब में जो विभिन्नताएं हैं, जो उसमें वरीयताएं हैं, उन वरीयताओं को दिखाने के लिए वो कहते हैं कि देखो वो कितने विभिन्न प्रकार के वर्णों में है और कितने विभिन्न आकृतियों में है। तो हम जैसे हम जानते हैं कि श्री कृष्ण ने अंत में पिछले अध्याय के ये कहा था कि अपने एक अंश को मैं यहाँ पर प्रत्येक इकाई में डाल करके इस संपूर्ण सृष्टि को मैं स्थित करता हूँ। तो प्रत्येक इकाई जो यहाँ पर उपस्थित है इस सृष्टि में, उसमें श्री कृष्ण है, तो वह इकाई श्री कृष्ण का ही एक रूप है। तो इस प्रकार से अनंत रूप है इस सृष्टि में, तो श्री कृष्ण के अनंत रूप हो गए, और इस प्रकार से श्री कृष्ण अनंत हैं। किंतु यहाँ पर श्री कृष्ण अपने 100 से लेकर के सहस्र रूपों तक को यहाँ पे अर्जुन को दिखा रहे हैं, और ये दिखा रहे हैं कि देखो कितने कितने विभिन्न प्रकार के रूप में, कितने विभिन्न प्रकार की आकृतियों में मैं यहाँ पे उपस्थित हूँ, कितने विभिन्न प्रकार के वर्णों में मैं यहाँ पे उपस्थित हूँ, और कैसे ये सभी दिव्य हैं। तो ये जो विचार है यही आपको दर्शा रहा है कि कैसे प्रत्येक इकाई यहाँ पर दिव्य है, उसमें श्री कृष्ण उपलब्ध है, और प्रत्येक इकाई वास्तव में श्री कृष्ण का ही एक रूप है। और जब हम इन सभी रूपों को एक साथ सम्मिलित कर लेंगे, तब श्री कृष्ण का जो अनंत वाला रूप है वह हम समझ पाएंगे। तो यहाँ पर हमने ये भी समझा था कि प्रत्येक इकाई जो इस सृष्टि में उपस्थित है वह किसी न किसी रूप में इस सृष्टि को बनाए रखने में अपना एक अनुदान दे रही है। इसी कारण से वह इस सृष्टि में अस्तित्व में है। तो क्योंकि कोई भी इकाई जो है वह इस सृष्टि को बनाए रखने में अपना एक अनुदान दे रही है, तो वो जो अनुदान है उस प्रकार से वह इकाई जो है वो दिव्य हो जाती है। और इकाइयाँ जो है वो केवल एक प्रकार से नहीं, किंतु कई प्रकार से दिव्य हो सकती हैं, क्योंकि वो कई प्रकार से इस सृष्टि को बनाए रखने में अपना अनुदान दे सकती हैं। तो इसीलिए श्री कृष्ण यहाँ पे कह रहे हैं कि मेरे विभिन्न रूपों को देखो, कैसे ये विभिन्न रूपों में ये दिव्य हैं। और फिर वो कहते हैं कितने अलग अलग वर्णों में है और अलग अलग आकृतियों में है। तो ये जो वरीयता है इस संपूर्ण सृष्टि में जो हम देखते हैं, उसको हम इस रूप में यदि देखने लगे हैं, न कि ऐसे देखें कि ये तो केवल एक दंड देने वाला स्थान है, किंतु इसके विपरीत हम इसको ऐसे देखने लगे कि ये दिव्य है, प्रत्येक का यहाँ पर दिव्य है, और ये जो यज्ञ है ये दिव्य है, और ये यज्ञ आगे बढ़ रहा है तो ये सर्वोच्च ईश्वर का यज्ञ है। तो इस प्रकार से यदि आप देखेंगे, तब आप वास्तव में एक उचित अवधारणा ईश्वर की बना सकेंगे। ये नहीं कि आपने केवल उसको एक प्रकाश के गोले के रूप में दिखा दिया, या आपने उसको जो है एक बादल के रूप में दिखा दिया, तो उस प्रकार से कोई अवधारणा नहीं बन पाती है। व्यक्ति जो है इस सृष्टि को दिव्य नहीं देख पाता।
सृष्टि जो है वो सोचता है कि दिव्य तो कहीं और ही है। तो इस प्रकार से एक उचित अवधारणा बनाने के लिए यहाँ पर ये रूपों को दिखाया जा रहा है और श्री कृष्ण बता रहे हैं। हाँ, यहाँ पे ठीक, बिल्कुल ठीक है कि ये श्री कृष्ण का पूर्ण रूप नहीं है, किंतु तब भी आपको एक दृष्टिकोण तो देख सकते हैं ना आप। अब आप, आकाश अनंत है, किंतु आप आकाश को थोड़ा सा देखकर भी आप एक अनुमान लगा सकते हैं कि आकाश अनंत कैसे है। तो वही यहाँ पे चल रहा है। तो आशा करता हूँ कि मैंने इस श्लोक को आपको अच्छे से समझा दिया होगा। चलिए इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। नमस्ते।